नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग है आपका, ये आपका एक वर्ग है, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब बताइए इसमें कै गो है आपका भुजा? 4 भुजा है। यहाँ भी भुजा, यहाँ भी और यहाँ भी। हम नाम दे देते हैं क्या? ए, बी, सी और डी। ये बात समझने में किसी को दिक्कत है? आप चाहे तो ए, बी, सी, डी कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ए, बी, सी, डी के जगह पर पी, क्यू, आर भी दे सकते हैं, यानी 4 को कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है। अब जो है कहता है कि किसी एक भुजा पर, 4 को भुजा, किसी एक भुजा पर आप समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो बताइए किस भुजा पर हम समबाहु त्रिभुज बना दें? कहीं बना दे सकते हैं, कहीं। आप जहाँ कहेंगे सी बी पर बना दीजिए तो सी बी पर बना देंगे। आप कहेंगे ए बी पर बना दीजिए तो ए बी पर बना देंगे। आप कहेंगे ए डी पर बनाइए सर तो ए डी पर बना देंगे। आप कहेंगे सी डी पर बनाइए सर तो सी डी पर बना देंगे। कहाँ बनाए? सी डी पर बनाए। चलिए सी डी पर बना देते हैं। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो डी तक है तो इसका नाम हम ई दे देते हैं, इसका नाम ई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब समझिए इन सभी भुजा को आप कुछ मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ये भुजा ए है, तो ये भी भुजा क्या है? ए है। तो ये भी भुजा क्या है? ए है। तो ये भी भुजा क्या है? ए है। हम ए डाले हैं, आप चाहे तो एक्स भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो बी भी डाल सकते हैं, सी भी डाल सकते हैं, यानी जो अल्फ़ाबेट आपको एक लेना है वह ले सकते हैं। अगर बताइए कि ये वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसी वर्ग में से एक भुजा तो समबाहु त्रिभुज का भी तो हो गया ना। समबाहु त्रिभुज में 3 गो भुजा, एक है सी डी, एक है सी ई और एक है डी ई। अगर मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में सी डी भुजा जो है ए है तो इसका मतलब सी ई भी कितना होगा? ए। और डी ई भी कितना? ए। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए अब देखिए अब क्या कर रहा है आगे। वो का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, बताइए कि ये ए बी सी डी एक वर्ग है, इसी वर्ग पर आप एक विकर्ण भी बनाइए। तो चाहे आप बी डी को विकर्ण समझ लीजिए, चाहे आप ए सी को विकर्ण समझिए। तो कौन सा विकर्ण हम दे बताइए? ए सी समझिएगा विकर्ण। तो चलिए ए सी हम विकर्ण डाल दिए, ए सी आपका विकर्ण होगा। ध्यान दीजिए ए सी आपका विकर्ण। विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अब विकर्ण पर भी आप क्या बनाइए? एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज ई है यहाँ, तो यहाँ हम क्या डाल देते हैं? एफ डाल देते हैं। कोई दिक्कत? ये समझने में किन्हीं को दिक्कत है? चलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होते हैं, यानी उस त्रिभुज का जो है, उस त्रिभुज का ये क्या होंगे? आधा। उस त्रिभुज का ये आधा। तो अब समझिए कि आप इस समबाहु त्रिभुज में ये सी डी भुजा आपको मालूम हुआ ए है, इसीलिए आप सी ई को भी ए समझ लिए और डी ई को भी क्या समझ लिए? ए समझ लिए। लेकिन अब आप बताइए अगर हम पूछेंगे ए एफ भुजा कितनी होगी और सी एफ भुजा कितनी होगी और ए सी भुजा कितनी होगी, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? ज़रा सोचिए, रुक जाइए, आप ऐसे नहीं, आप गलत बोले हैं, आप ज़रा सा समझिए। ए सी जो है आपका विकर्ण है। आप यदि पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं तो आप ए सी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लंब आपको मालूम है, आधार आपको मालूम है, आधार और लंब आपको क्या है? मालूम है। तो ये क्या हो जाएंगे? कर्ण। क्या हो जाएंगे वह? कर्ण। तो बताइए कर्ण बराबर क्या होंगे? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना? 2a
इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √a², तो इजकल टू √2 डबल है तो यहाँ हो जाएंगे a, यानी √2a। कितना हो गया? √2a। यदि विकर्ण √2a है तो CF कितना? √2a। तो AF भी कितना होंगे? √2a। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत। तो अब चलिए इसको आप लोग लिखिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिद्ध हुआ यानी सवाल को सिद्ध करना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले ABCD क्या है? एक वर्ग है, तो लिखिए ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना? a है। समबाहु त्रिभुज CDE की प्रत्येक भुजा a है और त्रिभुज AC और F की प्रत्येक भुजा √2a है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है? आप अपने हिसाब से भी उसे लिख सकते हैं। जिसका विकर्ण भी कितना हुआ? √2a ही है। विकर्ण भी कितना है? √2a ही है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ये दिया है, ये सब क्या है? दिया है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज CDE इजकल टू 1/2 त्रिभुज ACF। त्रिभुज CDE इजकल टू 1/2 त्रिभुज ACF। इसमें दो त्रिभुज कौन कौन सा है? एक त्रिभुज है आपका CDE, समरूप है किसका? त्रिभुज ACF। इस चीज़ को समझिए, हमने समरूप डायरेक्ट क्यों लिख दिए? क्योंकि ये दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने डिग्री की? 60 डिग्री की। कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो बताइए कि इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण। तो हम लोग कह सकते हैं ना, एंगल समरूपता के कसौटी पर त्रिभुज CDE समरूप है त्रिभुज ACF का। तो यहाँ पर रीजन आप क्या दे सकते हैं? वो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि उसकी सभी एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसीलिए वह क्या है? समरूप है। अब चलिए, अब आप लोग परिमेय में पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इजकल टू, तो इसकी भुजाएं के अनुपात किस में होते हैं? वो वर्ग में। किस में? वर्ग में, यानी स्क्वायर में। तो हम लोग लिख सकते हैं वो CD बट्टा AC का स्क्वायर। हमको एक ही चाहिए, ऐसे तीनों आप लिख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरी कितना का है? एक। यदि एक मालूम चल जाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएंगे। तो चलिए, इजकल टू बताइए CD कितना? CD की लंबाई कितना? A कितना है? तो यहाँ लिख देते हैं A। AC की भुजा कितनी? देखिए तो
AC की भुजा √2a कितना है, √2a का होल स्क्वायर इजकल टू, बताइए a से a क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। ये किसके बराबर है, तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 एरिया ट्रायंगल CDE इजकल टू 1 एरिया ट्रायंगल ACF। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इजकल टू, गुना में है इधर ले जाएंगे तो भाग में, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, है कि नहीं है, प्रूव्ड। देखिए तो यही ना हमको निकालना था, वो चेक कीजिए तो, चेक कीजिए उसको, CDE इजकल टू 1/2 ACF, प्रूव्ड।